हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री की इसी सीरीज़ में। और आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस मैन, बिकॉज आप बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज की पीएम की नरेंद्र मोदी की, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन आवर कंट्री। और मेरे पास सच में वर्ड नहीं है इनको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि इनकी जो मॉरल वैल्यूज़, इनकी जो वैल्यू सिस्टम है, इनकी जो एथिक्स है, इनकी जो सोच है, सिंपल लिविंग, हाइट थिंकिंग, जय जवान जय किसान। और इनको और भी पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कितना ऑनेस्ट थे, कितना इंटीग्रिटी इनके थी देश के लिए, नेशनलिस्ट पैट्रियाटिज़म इनके अंदर था। तो आज हम इनकी बात करेंगे, इनके वैल्यू सिस्टम की बात करेंगे। तो पहला है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी लेते थे। अकाउंटेबिलिटी एक लीडर की निशानी होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जब यू टेक अ डिसीज़न एंड द रिज़ल्ट ऑफ डिसीज़न इज़ नेगेटिव, तो आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि ओके, दिस इज़ माई मिस्टेक, आई एक्सेप्टेड कि ये मेरा डिसीज़न था। तो ये एक लीडर की निशानी होती है। और जब कोई होता है कि, तो इसका एग्जाम्पल भी है। शास्त्री जी रिजाइंड एज अ रेलवे मिनिस्टर इन 1956, टेकिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रेन एक्सीडेंट। तो 1956 में ये रेलवे मिनिस्टर थे और एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हो सकता है कि वो टेक्निकल फॉल्ट हो, किसी और की गलती हो, बट नो, ही इज़ अ ही वॉज रेलवे मिनिस्टर इन दैट टाइम। तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ओके, दिस इज़ माई मिस्टेक, और इन्होंने रिज़ाइन किया। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा करता है और रेल में कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो ऐसे लीडर्स अब शायद बनना बंद हो गए हैं, या अब हमको इस तरह के मिल पाएंगे। तो इनके अंदर एक ये थी कि अकाउंटेबिलिटी लेते थे। एंड सेकेंड इज़ ट्रांसपेरेंसी। कहते हैं कि अगर कोई दिल का साफ़ होता है तो उसे किसी से छुपने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिल्कुल निडर होता है ना। तो इन्होंने ही बिलीव्ड इन अ ट्रांसपेरेंसी, इंश्योरिंग दैट हिज एक्शन एंड डिसीजन वर गाइडेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़। इट मीन्स कि इनका मानना ये था कि जो मैं डिसीज़न लेता हूँ उसकी खबर सबको होनी चाहिए। मेरे पास क्या है क्या नहीं है, तो वो सबको पता होनी चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते थे ये। और इसका एग्जांपल है कि ही इस्टेब्लिश्ड लोकपाल। लोकपाल का मतलब होता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के किसी भी पीपल या किसी भी सदस्य का कुछ भी चेक कर सकता है, अ, और इंक्लूडेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर की भी चीज़ों को देख सकता है कि वो कितना पैसा कहाँ पे खर्च कर रहा है, उसकी वेतन कितना आ रहा है, सैलरी कितनी आ रही है, और कहाँ पे वो कितना खर्च करता है। तो ये इनकी ही व्यवस्था थी। तो ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं ना कि जो दिल का साफ होता है उसके लिए किसी से छुपने की या किसी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत रखते थे, क्योंकि ये ईमानदार थे। इंटीग्रिटी थी इनके लिए अपने देश के प्रति, ऑनेस्ट थे ये। और सेकंड इज़ दैट, थर्ड, इनकी थर्ड क्वालिटी थी ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। एज अ लीडर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं। शास्त्री जी फेस्ड अ न्यूमरस challenges इंक्लूडिंग अपोजिशन फ्रॉम विद इन हिज पार्टी। देख सकते हैं कि जब इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। नॉट ओनली अपोजिशन, अपोजिशन तो विरोध करता है हर एक पॉलिटिशियन का, बट इनकी पार्टी में भी कुछ लोग तो थे जो इनका विरोध करते थे कि अरे, ये क्या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने हाई शूट बूट और लॉन्ग, मतलब इंग्लिश में बात करते थे, उनका पहनावा अच्छा था। और इनकी पार्टी के ही लोग कहते थे अरे, ये कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके कपड़े देखिए, कद में छोटे हैं। कद मैटर नहीं करता है, आपके विचार मैटर करते हैं। और इसी का तभी तक इनको मतलब कोई उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट या इनको कोई जानता नहीं था। लेकिन इनकी एक डिसीज़न, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, शास्त्री जी सक्सेसफुली नेविगेट
कॉम्प्ली कॉम्प्ली कॉम्प्लिसिटी ऑफ द इंडो पाक वॉर इन 1965। कॉम्प्लिसिटी मतलब कि जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान को वॉर हुआ था, तो कैसे इन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, कैसा इन्होंने डिसीज़न लिया था, स्ट्रेटजी बनाई थी लाहौर में जाके। आप उसे पढ़िएगा 1965 के वॉर को, तो इन्होंने इनका एक डिसीज़न ने सभी इनके अपोजिशन जो इनका विरोध करते थे, वैसे इनसे सभी प्यार करते थे, बट कुछ लोग थे जो सत्ता के लालच में इनका विरोध करते थे, वो भी इनके सामने झुक गए। और इनकी वैल्यू सिस्टम्स के सामने, इनकी ईमानदारी के सामने, इनकी ट्रांसपेरेंसी के सामने, इनकी लीडरशिप की वजह से। तो सैल्यूट है ऐसे इंसान को। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। आई होप आपने बहुत कुछ जाना होगा। जय हिंद।